हाय स्टूडेंट्स, मैं अंकुश शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। आज हम लोग बच्चों जो बचा हुआ क्वेश्चन है हमारा 2021 का, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे आज पूरा वो कंप्लीट ही हो जाए। तो बिना किसी बात के हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को। पिछले वीडियो में हम लोग 30 तक कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 31 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 100 तक कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स, है ना। पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि कैलकुलस अच्छा खासा पोर्शन पूछता है कैलकुलस से, और सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते चले, खुद भी घर पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते चले, तो आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। चलिए, सब क्वेश्चन है हमारा 31, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, तो हमें पता है फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला बच्चों हमें पता होता है, क्या है, 1 बाई एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, x के रेस्पेक्ट में, x का मतलब log x का x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन हुआ तो वो 1 बाई एक्स हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ x है, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ x है ना। तो क्या होना चाहिए, यहाँ जो चीज हो वही चीज यहाँ भी रहनी चाहिए बच्चों। यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ होना चाहिए। इस वजह से क्या करेंगे, कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे। लॉग रूट एक्स, इसी का नाम चेन रूल है जो हम अभी कर रहे हैं, रूट एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या है, अब जोड़ी मिल रहा है कि यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ रूट एक्स तो यहाँ भी रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, नहीं 1 बाई रूट एक्स। सिंपली क्या हो जाएगा, ये 1 बाई रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब क्या हो गया, 1 बाई 2x। हमारा आंसर हो गया 1 बाई 2x। एक तरीका और है बच्चों, एक तरीका क्या है, एक तो ये हो गया चेन रूल, समझा आपने, है ना, चेन रूल समझा आपने। एक तरीका क्या था कि लॉग में पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो लॉग में क्या होगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स होगा पावर, क्योंकि रूट एक्स है। कोई भी चीज रूट में होता है बच्चों, कोई भी चीज रूट में होता है तो उसका पावर 1 बाई 2 होता है, 1 बाई 2 होता है। ठीक है, 1 बाई 2 होता है, और पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, मतलब 1 बाई 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई 2 एक्स, मतलब 1 बाई एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 बाई 2 एक्स। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा जहां भी लॉग वाला क्वेश्चन होगा, आप कोशिश करेंगे बच्चों की लॉग का जो रूल है उसको अप्लाई कर ले, क्योंकि उसको अगर अप्लाई कर लेते हैं तो लॉग का काम ही है, जितने भी टेढ़े मेढ़े फंक्शंस होते हैं उसका पावर उतारता है लॉग, है ना, पावर को क्या करता है, उतारता है। वही किया यहाँ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 है बच्चों, d2 dx स्क्वायर साइन 2x, मतलब साइन 2x का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, एक बार करेंगे तो 2 cos 2x, 2 cos 2x, एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 साइन 2x। कैसे, तो देख लो बच्चों, क्या करेंगे, साइन 2x का जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 2x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2x है, हमें यहाँ 2x लेना होगा, और 2x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2x साइन 2x का 2x के रेस्पेक्ट में cos 2x हो जाएगा, और इस 2x में से 2 बाहर निकलेगा, dx और dx कट जाएगा बच्चों, और सिर्फ 2 बचेगा।
तो इस तरीके से 2 cos 2x हो जाएगा। फिर हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर होगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा और वो -2 sin 2x देगा, जिस वजह से हमारा आंसर ये होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नजर आ रहा है जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन है dy dx ऑफ, आप देख रहे हैं कितना कैलकुलस का क्वेश्चन है और सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपको उसको आराम से करना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके को ध्यान से एक बार समझते चलिए। देखिए e का पावर क्या है, x माइनस ए है, e का पावर x माइनस ए है, हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो e वाला फॉर्मूला होता है बच्चों d e का पावर, यहां कुछ भी होगा मतलब यहां x होगा तो यहां भी x होगा, तो आंसर भी हमारा x होगा। मतलब आप समझ लीजिए फंडा इसका, e का पावर यहाँ जो कुछ भी होगा वही चीज यहाँ रहना चाहिए, तो e का पावर वही चीज हो जाएगा बच्चों। ये है हमारा रूल। ठीक है, आप इसको देखिए, e का पावर क्या है, x माइनस ए है, तो फॉर्मूला कहता है कि e का पावर जो चीज है वही चीज नीचे चाहिए हमें, तब हम हमारा रूल अप्लाई होगा। तो क्या होगा, d e का पावर x माइनस ए है ऊपर, हम इसको लिख देंगे क्या, x माइनस ए, और फिर अलग से x माइनस ए का कर देंगे डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर x माइनस ए होगा और इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, x का 1 होगा, a का 0, क्योंकि बेचारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा, तो कांस्टेंट मत बनना। ठीक है, नहीं तो डिफरेंशिएट कोई कर देगा तो 0 हो जाओगे, वेरिएबल बन के 0। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ पे 1, मतलब हमारा आंसर हो गया e का पावर x माइनस ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, d क्यूब y बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि उस फंक्शन को जो इसके बगल में बाजू में लिखा हुआ है उसको आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, x का पावर 4 है, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, मतलब क्या होगा 4x क्यूब। जब x के पावर 4 को डिफरेंशिएशन करेंगे, x के पावर 4 को करेंगे बच्चों, तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, वैसे ही एक बार और करेंगे तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, एक बार और करेंगे पावर से मल्टीप्लाई, पावर में एक कम, मतलब फाइनल आंसर हो गया हमारा 24x। क्लियर है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 24x हमारा आंसर हो जाता है बच्चों यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, अगेन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस एकदम करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल भी निराश नहीं रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, परीक्षा आसान हो जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 रूट के अंदर है। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है रूट वाले का, कि रूट के अंदर कुछ भी होगा, रूट के अंदर कुछ भी हो, मान लो रूट के अंदर लालू जी हो, ठीक है, तो नीचे भी यहाँ पे वही चीज दिखना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला 1/2 रूट लालू जी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि रूट में आपको जो कुछ भी दिख रहा है बच्चों, उसी को आप नीचे लाओ, फिर उसको ऊपर चढ़ाओ, फिर देखो क्या कमाल होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, नहीं रूट नीचे क्यों लाएंगे, रूट तो नीचे लाना ही नहीं था, है ना। चलो रूट हटाओ पहले, रूट क्या होगा यहाँ, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका
1/2√x फॉर्मूला देख रहे हैं आप, कमाल का फॉर्मूला है। 1/2 लालू 1/2 उतना ही जितना है, तो 1/2 उतना। अब इसका क्या होगा, तो इसका होगा x² का 2x और ax का a बचेगा, मतलब 2x प्लस a बचेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बच्चों, 2x प्लस a बाई 2√x² प्लस ax प्लस 1। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा इस केस में बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आगे है हमारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बच्चों। d/dx ऑफ 2e⁻²x, 2 कांस्टेंट है, कर लेंगे बाहर, और e⁻²x का 2e⁻²x होगा 4e⁻²x हमारा आंसर होगा। क्लियर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि d/dx ऑफ 2 को बाहर करेंगे तो e का पावर हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, 2x/dx। ठीक है, तो क्या होगा, इसका e का पावर 2x और यहां से 2 बचेगा, इसलिए 2 2 जा 4 e⁻²x। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन जो है पूछा जाता है डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पे ज्यादा अभी फोकस करना है, ज्यादा उलझना नहीं है, फॉर्मूला को बार बार देखते रहना है। फॉर्मूला अगर रिवाइज करते रहते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी बच्चों। चलिए, d/dx ऑफ log x का पावर n, d/dx ऑफ log x का पावर n क्या होगा इसका, तो क्या करेंगे, log पावर वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और log x का हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा n × 1/x, मतलब n/x ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। लॉग वाले में कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले आप पावर देखिए, पावर को क्या कर लीजिए, पावर को मल्टीप्लाई में ले आइए, और उसके बाद जो बच्चों, उसके बाद हमें है ना डिफरेंशिएशन कर देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर abc, b बराबर 1 2 3 और f बराबर बच्चों देखिए दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन फंक्शन का है, रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। पूछा क्या है, तो पूछा है कि ये फंक्शन क्या है वो बताना है ना, कि 1 1 इंटू है, मेनी 1 इंटू है, हिंदी में भी आते हैं, चिंता मत कीजिए। a बराबर दिया हुआ है abc, b बराबर है 1 2 3, f बराबर है a, 1, b 2 और c, 2। देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज f, किस तरह का ये फलन है, किस तरीके का ये फंक्शन है। तो बताना है बच्चों कि क्या ये 1 1 इंटू है, क्या ये मेनी 1 इंटू है, क्या ये मेनी 1 ऑन 2 है, और क्या ये मेनी 1 1 ऑन 2 है। तो आप पहले बच्चों फंक्शन को देखिए, फंक्शन में क्या हो रहा है, तो इसका जो डोमेन है a b c है और रेंज 1 2 है, इसका मतलब b का एक एलिमेंट बच गया, b का एक एलिमेंट बच गया। और ध्यान से देखो बच्चों, b का संबंध 2 के साथ है और c का भी संबंध 2 के साथ ही है। b का रिलेशन 2 के साथ है और c का भी रिलेशन 2 के साथ है, मतलब सेट a का दो संबंध, दो एलिमेंट का एक रिलेशन, दो एलिमेंट का b और c का एक ही रिलेशन है 2 के साथ, मतलब मेनी का 1। तो मेनी 1 तो तय है कि ये मेनी 1 है, अब इनटू है कि ऑन 2 है ना, अब इनटू है कि ऑन 2 है, तो मेनी 1 ये इनटू है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट खाली रह गया बच्चों। ठीक है, इस वजह से ये मेनी 1 इनटू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 39 इफ, यदि f फिर से फंक्शन है R2R, जहां fx बराबर 3x - 4 हो, f इनवर्स x निकालिए। इस पे पक्का क्वेश्चन पूछेगा, और मैं जो तरीका अभी बताने वाला हूं बच्चों, अगर आप इस तरीका को सीख जाते हैं
तो इस तरीका से किसी भी फंक्शन का इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए सीखिए कैसे करना है। तो फंक्शन दिया हुआ है, हमें निकालना है एफ इनवर्स एक्स। गिवन क्या है? गिवन है बच्चों एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। तो सिंपली आपको इस एफ एक्स को y मान लेना है। क्या करना है? लेट मतलब y मान लेना है, मतलब लेट y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो x बराबर एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो y प्लस 4/3 होगा बच्चों। निकाल सकते हैं x बराबर। अब आप देखिए इसके पैटर्न को, है ना। इसी पैटर्न पे f इनवर्स x लिखा जाएगा। वो कैसा होगा? तो सिर्फ y के जगह हम x डाल देंगे, x/4, है ना, सॉरी x प्लस 4/3, x प्लस 4/3, ये हमारा इनवर्स हो गया, है ना। चुटकियों में निकाल सकते हैं आप बच्चों। आपको ये तरीका है ना, इस तरीके से आप क्या कीजिए, एफ एक्स बराबर ऐसा कुछ लिख लीजिए, फिर एफ एक्स को y मान लीजिए, और जब आप y मान लेंगे तो आप क्या कीजिए, x बराबर कुछ आएगा y के फॉर्म में, उसको निकालिए, और वही फॉर्मेट एफ इनवर्स x का होगा, जहां y के जगह आपको सिर्फ x डाल देना है बच्चों। ठीक है, x। तो देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, 1/3 x प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? तो ये होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, मतलब आंसर हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिटर्मिनेंट का नहीं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, और हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है अल्फा का। आप आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि ए और बी दोनों आपस में बराबर है, तो एज्यूम कर लीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है। जब भी दो डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स, है ना, जब भी दो मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होगा। इसका मतलब 4 अल्फा बराबर 16 होगा, और अल्फा बराबर क्या होगा, 16/4, मतलब 4। हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1, ये कौन नहीं जानता, 45 डिग्री का वैल्यू है, π/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर से फॉर्मूला पूछा है बच्चों, cos sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। मैंने शुरू में ही कहा था, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, π/2 होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, π/2 होता है। उसी का एक भाई है यहाँ sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, π/2 होता है, और cos π/2 cos 90 0 होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ हो जाएगा बच्चों। सिंपल सा डिटरमिनेंट दिया है बच्चों, देख लो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, मतलब क्या होगा, प्लस sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर जब प्लस करते हैं वो 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है कि cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। आप क्या कीजिए, आपको एक ट्रिगो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हमारा cos 2x का होता है। नीचे क्या है बच्चों, तो नीचे है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं cos x प्लस sin x लिखूं या sin x प्लस cos x लिखूं, मेरी मर्जी। चलो यहाँ क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हैं, तो cos x माइनस sin x, और cos x प्लस sin x, बचपन वाला फॉर्मूला। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। ठीक है, अब क्या होगा कि एक इससे कट जाएगा, और जब हम नीचे वाला पुट करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा। इसका मतलब हमारा क्या है कि हमारा जो आंसर होगा 1/log, मतलब log ये आएगा 1/t dt। जब हम इसको पुट कर देंगे तो
इसलिए आंसर हो जाएगा log t। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, log sin x प्लस cos x या log cos x प्लस sin x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है 46 में क्या है? 46 में है कि tan √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 है। ठीक है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चों, cot इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाता है, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए बच्चों, tan इनवर्स √3 का वैल्यू आपको पता है क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो ये पाई बाई 3 होगा, और माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स √3। फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, √3 कितना डिग्री का वैल्यू है cot में, तो वहां पे वो 30 डिग्री का वैल्यू है, मतलब पाई बाई 6 का वैल्यू है। ठीक है, अब हम जब यहां सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, पाई बाई 3 और माइनस यहां पे हो जाएगा 5 पाई बाई 6। हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 6 होगा, यहां हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाई नहीं 5 पाई। ठीक है, क्या होगा, -3 पाई बाई 6 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। यदि a बराबर इतना हो तो a स्क्वायर कितना होगा बच्चों, सिंपली वो 3 इंटू ए होगा, क्योंकि जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, आओ देख लो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो a इंटू ए करेंगे मतलब क्या होगा, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, a स्क्वायर का मतलब यही तो है, a स्क्वायर का मतलब यही तो है कि a को a से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो क्या होगा 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, मतलब हर बार ये 3 3 3 आता जाएगा, ये 3 3 आता जाएगा, जिसका मतलब है 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू ए हो जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डॉट ए क्या होगा बच्चों, देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, किसी भी वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो ए का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नहीं स्क्वायर हो जाएगा, चलो स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि मॉड ए का वैल्यू 2 है एंड लेमडा ए एक इकाई सदिश है तो लेमडा का मान क्या होगा। चलिए मॉड ए का वैल्यू क्या है, मॉड ए का अगर वैल्यू 2 है और लेमडा एक क्या है, इकाई सदिश है, तो लेमडा का मान क्या होगा। जरा समझिए क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है कि इफ मॉड ए बराबर 2, इफ मॉड ए बराबर 2, चलिए तो क्या हो जाएगा, अगर मॉड ए इतना है, देखो ध्यान से इसको समझते हैं, यूनिट वेक्टर है क्या, अल्फा इंटू ए जो है एंड अल्फा इंटू नहीं डेल्टा इंटू लेमडा इंटू ए जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, मान लो कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो वेक्टर ए को ही क्या करते हैं, उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं, यही तो यूनिट वेक्टर होता है, यही तो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम
यूनिट वेक्टर को मतलब इसको इससे डिवाइड कर दें तो लेमडा मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेमडा इंटू ए जो है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब लेमडा ही क्या है, लेमडा ही क्या है, वो मैग्नीट्यूड है जो डिवाइड हुआ है ना, तो उसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/2, क्योंकि मॉड ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडुलस क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 50 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा था 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, sec x अपॉन sec x प्लस tan x। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी सिंपल इतना क्वेश्चन होता है, आप उसमें क्या होते हैं कभी कभी उलझ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप पहला कोशिश कीजिए कि क्या ये रैशनलाइज करके उसका आंसर हम पा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको छोटा कर सकते हैं, तो पहले रैशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या होगा, अगर sec x अपॉन sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x, अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऊपर sec x इंटू sec x माइनस tan x, और नीचे हो जाएगा sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, मतलब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूला से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसके वजह से वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 10th क्लास से ही sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, sec स्क्वायर x ऊपर और माइनस sec x इंटू tan x बचेगा, और इनका इंटीग्रेशन, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, sec स्क्वायर x का tan x हो जाता है और sec x इंटू tan x का sec x हो जाता है, मतलब tan x माइनस sec x हमारा आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा देना है, तो 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x अगेन फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब sec स्क्वायर x माइनस क्या आना चाहिए हमारा आंसर, नहीं tan x माइनस x आना चाहिए, अच्छा b हो जाएगा। ठीक है, tan x माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, cot स्क्वायर x है, सिंपल सा क्वेश्चन है। cot स्क्वायर x को क्या कर लीजिए, cosec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, और दोनों फिर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस cot x और माइनस x, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ 53 का। 54 में सिंपल सा क्वेश्चन है, x का x² 2 होगा, लिमिट डालेंगे, 3 लिमिट डालना कैसे है सीख लो, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इंटीग्रेशन तो x² 2 हो जाएगा 0 से 3, एक बार x के जगह 3 डाल देंगे तो 3 का स्क्वायर बाई 2, माइनस एक बार 0 डाल देंगे तो 0/2, क्या हो जाएगा समझ लो 9/2, आंसर हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, x² + 1 का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद 0 से 2 उसमें आंसर आपको डाल देना है बच्चों। क्या करना है, x²
प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है तो x³/3 हो जाएगा और इसका x हो जाएगा। और हम क्या करेंगे उसमें वही फिर से 0 और 2 मतलब पहले 2 डालेंगे -0 डालेंगे लिमिट उसमें, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। 55 का जो है आंसर डी होगा 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से π/2 लिमिट है ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछ रहा है। लिमिट डालना मैंने सिखा दिया है। cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो cos x का sin x हो जाएगा। और अब बस क्या कीजिए, एक बार लिमिट डालिए ऊपर π/2 और -0, तो π/2 का मतलब sin π/2 1, sin 90 0, sin 90 क्या नहीं 1 है ना। sin 90 क्या हो जाएगा हमारा 1 और 1 sin 0 0, तो 1 - 0 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, फिर से डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स दिए हुए होते हैं, है ना। चलिए क्या है 1/x + 1 है, उसका सीधा इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाएगा। 1/1 log x हो जाएगा, log x + 1 और 0 से 1 log x + 1 ही उसका, क्योंकि 1/x का log x होता है इंटीग्रेशन। 1/x प्लस कोई भी कांस्टेंट रहे, x का बस पावर नहीं रहना चाहिए, कुछ भी सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर x का पावर 1 से ज्यादा रहेगा तो फिर अलग फॉर्मूला लग सकता है वहां, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा log x + 1 होगा, फिर एक बार हम 1 डालेंगे तो यहाँ log 2 हो जाएगा और log 2 - log 1 हो जाएगा। तो log 2 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि log 1 का जो वैल्यू है बच्चों वो 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से π/2 log cot थीटा है क्वेश्चन। 0 से π/2 log cot थीटा है। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 58 में क्या हो जाएगा बच्चों 0 से π/, देखो क्या करना है, यहाँ है हमारा 0 से π/2 log cot थीटा, उसको लिख सकते हैं हम log cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा हमारा cos y sin थीटा होता है। अब देखिए बच्चों क्या होगा log cos थीटा माइनस log sin थीटा, इसी को लिख सकते हैं हम। इंटीग्रेशन हमारा वही रहेगा 0 से π/2 dx। ठीक है, क्या हो गया ये log है ना cos थीटा, क्योंकि log m/n का फॉर्मूला जो है वो log m-n होता है, इसलिए हम इसको लिख दिए log cos थीटा माइनस log sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन का रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि अगर 0 से a हो, मतलब लिमिट 0 से शुरू हो, लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट कुछ भी हो, तो अगर कोई फंक्शन है यहाँ जिसका हमें इंटीग्रेट करना हो तो वहां पे एक डेफिनिट का रूल लग जाता है बच्चों कि 0 से a लिमिट तो वही रहता है, लेकिन हम उस फंक्शन के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं और क्या करते हैं कुछ इस तरीके से उसको लिख देते हैं, मतलब अपर लिमिट -x। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या बेनिफिट मिलेगा करके देखते हैं। तो क्या होगा 0 से π/2 log क्या हो जाएगा cos थीटा है यहाँ, तो π/2 माइनस थीटा, इसको तो एक इक्वेशन समझिए। ठीक है, वैसे ही माइनस यहाँ क्या हो जाएगा log sin π/2 माइनस थीटा। ये हमने रूल लगाया है बच्चों,
ये वाला रूल लगाया है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, ये बन जाएगा 0 से π/2, ये अब हो जाएगा log sin थीटा माइनस log cos थीटा, उल्टा हो गया। और जब ये उल्टा हो गया तो इसको इक्वेशन 1 करेंगे और इसको इक्वेशन 2, और पहले से इसको मान लेंगे कि लेट i बराबर इतना, तो i बराबर ही ये भी होगा। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो cos log x मतलब log cos x और log cos x, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है कट जाएगा, log sin x और log sin x प्लस माइनस है ना, कट जाएगा। और जब कटेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, और जब कुछ बचेगा ही नहीं तो 0, मतलब इसका आंसर हमारा आएगा 0। तो ये हमारा आंसर है 58 का। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या करेंगे, जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसी को आप याद रखें सिर्फ, तो इसी पे 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस π/2 से क्या है, π/2 और cos x dx है, ठीक है बच्चों, मॉड cos x dx है। अब मॉड में है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 59। सोचिए क्या कर सकते हैं, माइनस, क्या हम वही रूल लगा सकते हैं जो रूल अभी अभी लगाया है हमने, फिफ्टी 59 में क्या करेंगे, हम इसको सिंपली कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, पुट cos x इक्वल्स टू t पुट कर देंगे, सिंपल सा फंडा है। तो जब आप cos x इक्वल्स टू t डालते हैं, तो when x इक्वल्स टू π/2, t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, when x इक्वल्स टू π/2, t इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि π/2 का जो वैल्यू है cos में वो 0 होता है, cos 90 0 होता है। अब अगर जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। अगर हम इतना नहीं भी करें तब भी डायरेक्ट अगर हम इसमें क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो cos x का हमारा sin x होता है। और अगर हम लिमिट वहां डालते हैं बच्चों, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 आ जाएगा। कैसे, वो देख लीजिए। चलिए कैसे आएगा 1 हमारा आंसर इसका, तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x होगा, और जब हम वैल्यू डालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अगेन आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला जहां मैंने जो अभी डेफिनेट इंटीग्रल का रूल बताया है, उसी रूल को अगर हम फॉलो करें, उसी रूल से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 0 से π/2 है, 0 से क्या है, π/2 है। क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो मान लेंगे कि लेट i बराबर इतना, क्या कर लेंगे कि हम मान लेंगे लेट i बराबर हम इसको i मान लेंगे बच्चों, ठीक है।
क्या होगा, रूल अप्लाई होगा। तो I बराबर एक इक्वेशन तो ये है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे जैसे ही वो रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, और जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे बच्चों, जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2i, क्योंकि i बराबर ये भी है, i बराबर ये भी है, तो i और i को जोड़ेंगे एक तरफ 2i, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस तरफ हमारा हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा cos x प्लस sin x, नीचे तो एलसीएम वही रहेगा, तो 0 से पाई बाई 2 1 dx दोनों कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इसका आंसर आएगा x 2 इंटू y बराबर x 0 से पाई बाई 2 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे तो आंसर हमारा पाई बाई 4 होगा, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज खत्म करना हम लोग को, थोड़ा सा फास्ट कवर करते हैं। फिर से इजी क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x x स्क्वायर है, इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x सेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर कॉट एक्स 1/2 रूट, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 रूट कॉट एक्स होगा और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब आंसर हमारा सी होगा यहाँ, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट कॉट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला है इनवर्स का। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इनवर्स वाले जितने भी फॉर्मूला है उनको क्या करना है, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका आंसर सीधा हो जाएगा क्या, ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो अगर 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, आंसर इस नहीं 3/1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, तो कॉस रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स, कॉस ऑप्शन डी हमारा। ठीक है, 65 का क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 को बाहर करेंगे, tan इनवर्स एक्स का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे 2/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट से 11th का क्वेश्चन है, तब उसको डिफरेंशिएट करना है। बच्चों ये लिमिट का फॉर्मूला है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इतना बराबर इतना होता है, देखो यहाँ ऑप्शन जो ए है वही इसका आंसर होता है लिमिट में, और आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें x है ही नहीं, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अब देख रहे हैं फिर से तीसरा फॉर्मूला भी मिल ही गया, मैं पिछले वीडियो से ही चर्चा कर रहा हूँ, इसका सीधा आंसर 1 होगा और इसका डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन है, d बाई एक्स माइनस 1, सिंपली क्या होगा ये log x माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहां x प्लस 1 था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 2 dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 9y बराबर sin x है। क्या पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका सेकंड होगा, डिग्री इसका 3 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और हाईएस्ट ऑर्डर का पावर ही डिग्री होता है, इसलिए ऑर्डर तो 2 होगा, डिग्री इसका 3 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन करना है, इसको लिख सकते हैं हम एक्स एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या होगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से यूज करते आ रहे हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 71 है हमारा कि अगर ओमेगा क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होगा, नहीं तथा
एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है x प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा का स्क्वायर 1 ओमेगा का स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा। तो पूछा x का वैल्यू। देखो बच्चों, किसी भी डिटर्मिनेंट में हम कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? तो किसी रो को जोड़ देने वाला, किसी रो को किसी रो से घटा लेना, कॉलम के साथ इस तरीके का घटना है ना जो होता है, या जब दो रो आइडेंटिकल दिखते हैं या दो कॉलम तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। जब किसी रो या जब किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ऐसे ही सोचिए कि क्या कौन सा प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएं ताकि x का वैल्यू निकाल सके। ठीक है, तो एक इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है बच्चों, ये हमारा 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया हुआ है। तो अभी आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि हम 12th क्लास में है, 11th में नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैं इसमें करने वाला हूं, ये C1 है हमारा, ये C2 है, ये C3 है। मैं तीनों कॉलम को एक साथ जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा देख लो बच्चों, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देख लो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या होगा ओमेगा प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, मतलब फिर से वही कि x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यही मिलेगा। और नीचे क्या मिलेगा, फिर से वही x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने सिर्फ कॉलम को क्या किया है, चेंज किया है, पहले वाले कॉलम को, है ना। तो फर्स्ट कॉलम को हमने कैसे चेंज किया है, तो फर्स्ट कॉलम में हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ दिया है बच्चों। अब जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिला आपके सामने दिख रहा है। बाकी हमारा कॉलम जो 3 है, सॉरी कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, वो कोई चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे हूबहू होगा। तो फाइनली क्या होगा, ये पहला कॉलम जो है एक जैसे एलिमेंट से भर गया और सब में क्या है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ये जब पहले ही मैंने बताया कि इसका वैल्यू 0 है, तो अब ये जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा। x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 1 1, बाकी C2 C3 यहां रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहले से ही बराबर 0 लिखा हुआ था। अब देखिए x इंटू इतना बराबर 0, फैक्टर वाला थोड़ा सा, फैक्टराइजेशन वाला थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए कि अगर x इंटू एक डिटर्मिनेंट बराबर 0 है, x इंटू एक डिटर्मिनेंट बराबर 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई एक 0 है, तभी तो वैल्यू 0 है। नहीं तो दो चीज को मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए तो शक नहीं होगा। शक तो होना लाजमी है कि हो सकता है कोई ना कोई उसमें से वो 0 है, तभी दो चीज को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा बच्चों। तो देखो x इंटू ये डिटर्मिनेंट बराबर अगर 0 है तो या तो x 0 है या तो ये 0 है, तो मतलब x 0 हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा सही है। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो उलझेंगे इसमें तो हम उलझे हुए, है ना, रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 फिर से एक सिंपल सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि अगर a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है और a प्लस a डैश, मतलब a और a का ट्रांसपोज जोड़ना है, बराबर क्या है I2 है, तो अल्फा का वैल्यू पूछा है, क्या होगा बच्चों देखिए। पहले तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो a डैश क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, और यहां हो जाएगा साइन अल्फा, और यहां हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देना है बच्चों। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट से जुड़ेगा, तो क्या होगा, कॉस अल्फा से जुड़ेगा तो 2 कॉस अल्फा होगा, 2 कॉस अल्फा होगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 होगा, और साइन अल्फा यहाँ भी 0 होगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है,
कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा होगा, और इसी को दोस्तों कहा है कि ये बराबर है 1001 के। I2 तो वही है ना हमारा, तो क्या होगा 2 कॉस अल्फा बराबर होगा 1 के, तो कॉस अल्फा बराबर होगा 1/2। तो हमसे पूछा क्या है अल्फा। अब आप सोच लीजिए बच्चों कि कॉस वाले लिस्ट में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश अवश्य होगा। एक क्या होगा, सममितायु सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं तो वो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाता है जिसके रो को कॉलम में, जिसके रो को आप कॉलम में बदलिए या कॉलम को रो में बदलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसा ही मैट्रिक्स तो हमारा सिमेट्रिक है। चलिए 74 नंबर, यदि a बराबर क्या है डेल्टा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b बराबर एक मैट्रिक्स है, a स्क्वायर क्या है b के बराबर है, तो डेल्टा का वैल्यू बताइए। आपको क्या करना है, a इंटू ए कर लेना है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, उसको बराबर कर देना है किसके, b के, और जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1। कैसे, तो a का a के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, देख लो, a इंटू ए 0 1 1 0 1 1, कुछ ऐसा होगा। मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, इतना इंटू इतना प्लस 0, इतना इंटू इतना प्लस 1, ठीक है, फिर इतना इंटू इतना प्लस 1 0, और इतना इंटू इतना प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर 1, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 है, यदि a इतना हो तो ये क्या है ना, a क्या हो तो ये इन्वर्टिबल नहीं है ना, ये इन्वर्टिबल, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी तल पर लंब सदिश संख्या है, अ नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। अरे किसी भी प्लेन में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब सारे के सारे वेक्टर्स क्या होंगे, जैसे ये हमारा बोर्ड प्लेन है तो हम एक वेक्टर, यहाँ पे मेरा मार्कर वेक्टर है, तो अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लेते हैं इस प्लेन में तो क्या होगा, वेक्टर तो फ्री होता है, कहीं भी मूव कर सकता है, वेक्टर के साथ तो कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब एक साथ पैरेलल वेक्टर एक डायरेक्शन में वेक्टर अगर है तो सारे के सारे इक्वल वेक्टर है, अगर वो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा सबका, इस वजह से नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर यहाँ 1 होंगे बच्चों। 77 पूछा है a बराबर इतना b बराबर इतना तो क्या होगा, देखो a डॉट b, देखो ऑप्शन चेक कर लो, पूछा a डॉट b मतलब a डॉट b निकाल लेना, ज्यादा नहीं सोचना इस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया नहीं, सीधा वेक्टर दे दिया और ऑप्शन दे दिया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले बाय ऑप्शन आपको सोचना है कि a डॉट b चेक कर लेते हैं कम से कम, क्योंकि a डॉट b सारे ऑप्शन में वही है, और अंतिम है ना दिस, तो चलिए a डॉट b निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू आई माइनस 2 माइनस जे और प्लस जे, यहाँ -1 हो जाएगा तो -2 -1 -3, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 मतलब -5, हमारा आंसर आ रहा है -5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, जब तीन वेक्टर एक साथ आते हैं तो पहले दोनों का क्रॉस होता है और फिर डॉट होता है, तो जब a का क्रॉस होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का 0 हो जाएगा, और 0 के साथ जब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 होगा, तो उसमें सोचना ही नहीं है। i क्रॉस k क्या होगा बच्चों, तो i क्रॉस k हो जाएगा j। चलिए अगला क्वेश्चन, a क्रॉस b क्या हो जाएगा,
तो a क्रॉस b हो जाएगा माइनस b क्रॉस a। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 1 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर x ही हो जाएगा। 1 डालेंगे एक बार, 0 डालेंगे तो e टू दी पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 हो जाता है, तो e टू दी पावर 1, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, फिर से लिमिट का क्वेश्चन दे दिया बच्चों, और लिमिट जो है वो 11th का टॉपिक है, ये 12th का नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कैसे इस तरीके का क्वेश्चन, हालांकि उम्मीद नहीं लगाइए कि देख, क्योंकि इस बार जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें क्वेश्चन एक भी नहीं था, आपने देखा नहीं है, उसका वीडियो आपको डाल दिया गया है। जो बिहार बोर्ड ने 2022 के लिए मॉडल पेपर जारी किया था उसका डिस्कशन का वीडियो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। और आप यहाँ 2021 का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें 2 क्वेश्चन लिमिट का मिल गया, लिमिट नहीं पूछेगा, ये 100% श्योर रहिए, क्योंकि लिमिट 11th का टॉपिक था। चलिए, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप एक फॉर्मूला लिमिट का देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x by x, ठीक है, 0। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, नहीं 0 नहीं, 1 0 नहीं 1, ठीक है। तो वैसे यहाँ क्या होगा, sin 3x by 3 है, अब x टेंड्स टू 0 ही है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ का 3 जो है हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें कुछ इस तरीके से, डी बाई डी एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या कर सकते हैं, cos, देखो x इंटू 3, ठीक है, अपॉन x, ठीक है, अपॉन 3x कर दो, कोई बात नहीं, और 3 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखिए ऐसे ही रहने दीजिए, 3x ही है ना, इसको 3x ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका फिर से आंसर हमारा देखो, यहाँ जो चीज वही चीज, तो फिर से उसका आंसर 1 हो जाएगा, और 3 बचता है, वहां 3x बचता है, तो उसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो हमारा आंसर जो है एक तरीके से 0 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया है, थोड़ा देर पहले ही, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से 84 क्वेश्चन है, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x है, फिर से फॉर्मूला π/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस x है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फॉर्मूला है cos इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, वो नहीं कॉट है, कॉट इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 गुना 7 70 होगा, और 35 गुना 2 70, तो 70 माइनस 70 0, यहाँ पे सिंपली जोड़ देना है, 1 + 1 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, 1 + 0 1, मतलब क्या होगा यहाँ 1 1 1, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। 5 का पावर x का डिफरेंशिएशन पूछा है, फॉर्मूला है a का पावर x का क्या होगा, a का पावर x इंटू लॉग a, तो a का पावर x 5 का पावर x इंटू लॉग 5, ऑप्शन डी हमारा सही होगा बच्चों। उसके बाद फॉर्मूला है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ अल्फा से बीटा है और यहाँ फंक्शन क्या है ना 5x है, यहाँ बीटा से अल्फा है, यहाँ फंक्शन 5x है, फंक्शन दोनों जगह सेम है, लिमिट दोनों का उल्टा है, इस केस में आंसर 0 होता है, क्योंकि लिमिट चेंज करेंगे तो इसमें माइनस करेगा, घट के 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल का रूल था, a इज परपेंडिकुलर टू b, कोई वेक्टर a है जो परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि cos 90 वहां आएगा, परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री cos 0 होता है, इसलिए a डॉट b 0 होगा, 91 92 क्या होगा, i डॉट j क्रॉस k है बच्चों, तो j क्रॉस k क्या हो जाएगा, j i j k, तो i हो जाएगा, और i डॉट i 1 हो जाएगा, नहीं हाँ ठीक है।
लॉग कॉस एक्स का बच्चों हमें यहाँ कर देना है इंटीग्रेशन, यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और आपको यहाँ करना क्या है 1 इंटू लॉग एक्स करना है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो देखो 1 को log x को कर देंगे रेस्ट में, आई लेट लगता है हमारा रूल यहाँ, क्या आई लेट, ठीक है हमारा रूल यहाँ आई लेट लगता है। तो आई पहले इनवर्स है, एल लॉग है, लॉग इसमें दिख रहा है मतलब लॉग पहले फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, लॉग हमारा बाहर हो जाएगा। तो लॉग जब हमारा बाहर हो जाएगा बच्चों तो इंटीग्रेशन 1 मतलब वहां x बचेगा, तो क्या है एक आंसर हो गया हमारा x log x। फिर log x का माइनस log x का डिफरेंशिएशन तो वो 1/x होगा, और उस 1/x का क्या होगा, फिर से 1/x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/x का log x, और फिर उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ। चलिए एक बार इसको हम करके आपको पूरी तरीके से दिखाते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो लेट आई बराबर मान लीजिए 1 इंटू लॉग एक्स, है ना, आई बराबर क्या मान लेना है हमें, आई बराबर मान लेना है लॉग एक्स, ठीक है। वैसे तो हमारा आंसर इसका सी होगा, देखते हैं कैसे आता है। चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, आईलेट के रूल के हिसाब से log x को करेंगे बाहर, इंटीग्रेशन होगा उसका x बचेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अब 1/x होगा तो इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक बार, है ना, इसका नहीं, फिर से इधर हमारा क्या होता 1 का यहाँ x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर 1 का इंटीग्रेशन तो उसका x बचेगा, और टोटल का फिर इंटीग्रेशन तो x कट जाएगा, तो log x मतलब मैंने कहा था ना पहले बच्चों कि आंसर हमारा c होगा, x log x माइनस क्या आया x आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 होगा हमारा, क्या है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अगर ये यूनिट वेक्टर के लिए है तो आंसर इसका 1 होगा। चलिए 95 क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, एक सरल रेखा x y और z, है ना, अक्ष के घन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, ये तो डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, तो क्या हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की बात, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए डी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, क्या होते हैं 1 होते हैं। जितने भी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनके स्क्वायर्स का सम क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 सरल रेखा है ना, 2x क्या है 3y बराबर z और 6x माइनस वाई। देखो ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको समझाता हूँ। 1-2 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है, और ये कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि हो सकता है आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और वहां आपको काम आ जाए। तो आपको सबसे पहले किसी रेखा, सरल रेखा का अगर ऐसे इक्वेशन दिया है तो आप सबसे पहले देखिए कि कोफिशिएंट इसके क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो क्या आएगा ये x/3 आएगा, y/2 आएगा, और माइनस बराबर z/-6 आएगा। ये क्या हो गया उस सरल रेखा का डायरेक्शन रेशियो, मतलब a1 a2 a1 b1 c1, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी क्या करेंगे 6 और 4 का एलसीएम 12 से डिवाइड करेंगे तो x/2 आएगा बराबर y/-12 होगा और बराबर z/-3 होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने में क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला याद कर लो, मैं बता देता हूं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इतना करना पड़ता है। उसके बाद नीचे रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और साथ में इंटू a1 a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है।
अब इतना सारा वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, वो यहाँ पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आपका आंसर जो है वो होगा, है ना। हम क्या करेंगे, 5/6 आना चाहिए आंसर, निकाल के देख लेते हैं। चलिए एक बार क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे A1 A2 का वैल्यू तो 3 डालेंगे, A1 का वैल्यू इसका डालेंगे 2, फिर इसका 2 डालेंगे तो इसका -12 डालेंगे, इसका -6 डालेंगे तो इसका -3 डालेंगे और हम सॉल्व करके उसको निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इन सारे इवेंट्स को आप समझ लेंगे। क्या पूछा, ABCR 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या होगा, PA PB PC तीनों का प्रोडक्ट, आंसर हमारा C। फिर पूछा क्या है, PA प्लस PA डैश, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता दोनों जब आपस में जुड़ती है तो आंसर होता है 1, मतलब B।